हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे और उसमें टाइप 2 तक हो चुका था। आज हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे और देखिए कि नेक्स्ट टाइप कितनी झकास है। आपको वास्तव में लगेगा कि सर ने तो एकदम अमृत दे दिया। तो चलिए देखते हैं टाइप थर्ड क्या कहता है। पहले टाइप थर्ड जो है यहाँ पे ये रहा टाइप थर्ड। टाइप थर्ड के अंतर्गत आज जो आप लोगों को चलेगी काफ़ी बेहतरीन है। टाइप थर्ड के अंतर्गत यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी कोई भी दो वास्तविक संख्या हो का वर्गों का दो, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए और बी दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर जीरो दिया हुआ है। तो किसी भी दो या दो से अधिक वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जीरो दिया हुआ है। बहुत अच्छे से समझना है। मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोला कि ये कोई दो संख्या है, जानते नहीं है कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। ये तो हम नहीं जानते हैं कि ए निगेटिव है या बी पॉजिटिव है, बी निगेटिव है या ए पॉजिटिव है, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि वर्ग दिया हुआ है तब जाके जोड़ा हुआ है और जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये, यानी पहले से हम क्या जानते हैं कि दो या दो से अधिक वास्तविक संख्याओं का योग कभी भी जीरो नहीं होता है। फिर से मैं बोलता हूँ, दो या दो से अधिक संख्याओं के वर्गों का योग कभी भी जीरो नहीं होता है, कभी भी जीरो नहीं होता है। लेकिन आपके स्क्रीन बोर्ड पे जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि वह अलग अलग संख्याएं जीरो है। जब अलग अलग संख्याएं जीरो होगी तभी इस कंडीशन में बराबर जीरो दिया हो, यानी जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वह अलग इंडिविजुअली रूप से इटसेल्फ क्या है, वो जीरो है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से ए और बी दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। अगर ऐसा कहीं पे दिया होगा तो इसका मतलब दोनों अलग अलग क्या होंगे, जीरो होंगे। दूसरा देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीरो दिया हुआ, तो आपको तो मैंने पहला ही मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दिया? मैंने मंत्र दिया आपको कि दो या दो से अधिक संख्याओं के वर्गों का योग कभी भी जीरो नहीं होता है। तो कभी भी जीरो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जीरो दिया हुआ है। कभी भी जीरो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जीरो दिया हुआ है। तो अगर जीरो दिया हुआ है तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि वो इटसेल्फ क्या है, जितने भी इच हैं सब के सब क्या होंगे, जीरो के बराबर होंगे, तभी वो जीरो दिया हुआ है योग। फिर अगला देखता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर जीरो दिया हुआ है। तो आपको तो मैंने पहले ही बताया, दो या दो से अधिक संख्याओं के वर्गों का योग कभी भी जीरो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जीरो दिया हुआ है। इट मीन्स यह हुआ कि इंडिविजुअली रूप से यह प्रत्येक जीरो है। तो प्रत्येक जीरो है, इसका मतलब ए जीरो बी जीरो सी जीरो और डी जीरो, सबके सब जीरो के बराबर है। तो यही आज का टाइप थर्ड में कंसेप्ट हुआ कि दो या दो से अधिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर जीरो दिया हुआ है तो वह अलग अलग जीरो होगा। क्या होगा? अलग अलग जीरो होगा, तभी जीरो होगा योग। याद रखिएगा, दो वास्तविक संख्या, दो या दो से अधिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब यह होता है कि वह अलग अलग जीरो है, तभी संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा चीज़ मैंने बताया। अब इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चंस ये हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में यहाँ से देखेंगे कि यदि इफ़ a माइनस वन इक्वल टू जीरो, बी माइनस टू इक्वल टू जीरो और c माइनस थ्री इक्वल टू जीरो
और तब आपसे पूछे देन फाइंड a प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से a प्लस बी प्लस सी, तो क्या करेंगे, आपको तो पहले ही मैंने सिखाया कि अगर वर्गों का, देखिए वर्ग यहाँ भी, वर्ग यहाँ भी, वर्ग यहाँ भी, या सबका जोड़ जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब है इंडिविजुअल रूप से प्रत्येक जीरो, इसका मतलब ये भी जीरो होगा, तो ये जीरो होगा तो यहाँ से a माइनस वन बराबर जीरो, तो वन बराबर के उस तरफ चल जाएगा, इसका मतलब a बराबर वन होगा। ये भी यहाँ से जीरो, b माइनस टू बराबर जीरो, इसका मतलब b बराबर टू हो जाएगा। ये भी जीरो, इसका मतलब c बराबर थ्री हो जाएगी। और आपसे पूछा ए बी सी, इसका मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा वन, b का वैल्यू कितना टू, c का वैल्यू थ्री, इसका मतलब 6 आपका आंसर हो गया। देखिए प्यारे बच्चों, कितना आसानी से मैंने आपको समझाया। पहले तो आप ये थ्योरी को समझिए, जब आप थ्योरी समझ गए तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं बहुत आसानी से आपको बन जाएगा। तो चलिए मैं इससे कुछ क्वेश्चन कलेक्ट कर रखा हूँ 4-5, वो भी साथ में कर लेता हूँ तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। मतलब टाइप थर्ड का पहले थ्योरी पढ़ा, उससे बेटे एक फॉर एग्जाम्पल पढ़ा, अब इससे रिलेटेड जो 4-5 मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखा है जो आपको एकदम पहले से पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कि क्या आपको ये कंसेप्ट जब जान गए तो वो बनता है कि नहीं बनता है, ज़रा उसको भी देख लेता हूँ। चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन आगे क्या बोला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, वो तो फॉर एग्जाम्पल का था, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से 2 ले लेता हूँ। कहा इफ़ a माइनस थ्री इक्वल टू जीरो प्लस b माइनस फोर इक्वल टू जीरो प्लस c माइनस 9 इक्वल टू जीरो, और यहाँ से देन फाइंड, आपसे बोला a प्लस बी प्लस सी, इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पे कि यहाँ पर दो या दो से अधिक वास्तविक संख्याओं के वर्ग का योग अगर जीरो दिया हुआ है तो इसका मतलब सब के सब ये भी जीरो, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तभी वर्गों का योग जीरो हुआ। तो जब a माइनस थ्री बराबर जीरो तो a बराबर कितना हो गया 3, जब ये b माइनस फोर बराबर जीरो तो b बराबर क्या हो गया 4, और c माइनस 9 बराबर जीरो तो इसका मतलब c बराबर 9। जब a b c का मान निकल गया तो यहाँ पे पुट कर देंगे, a का वैल्यू कितना 3, b का वैल्यू कितना 4, c का वैल्यू कितना 9। अब ये कितना हो जाएगा 16 रूट के अंदर, तो आंसर कितना निकल गया 4। इस तरीके से आंसर हो। अब बताइए कि जो मैंने कंसेप्ट बताया क्या झकास लगा? एकदम झकास लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और मैं आपको बता दूं अभी रेलवे की एग्ज़ाम एनटीपीसी की भी चल रही है और ग्रुप डी के भी मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो आप मार्च नहीं अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, अप्रैल मई में, तो आप पहले से ही तैयारी करके रखिए। और मैथ का सेक्शन जो है इस बार रेलवे में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है, इसलिए एडवांस सेक्शन को तो आप छोड़ नहीं सकते, इसके सिवा तो मैथ की चर्चा नहीं कर सकते। इसलिए एकदम इसको पढ़ते जाइए, देखते जाइए, समझते जाइए, लिखते भी जाइए, देखिए कितना मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट में चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, बहुत ही झकास है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला इफ़ a माइनस 1 का होल स्क्वायर, b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से बोला देन फाइंड, यहाँ पे 2a माइनस 3b और प्लस 7c, इस तरीके से। देखिए सवाल कितना झकास है। तो मैंने आपको बताया, इसका कंसेप्ट ही मैंने बताया, टाइप थर्ड का कंसेप्ट ही बताया कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के वर्गों का योग यदि 0 दिया हुआ है, इसका मतलब यह हुआ
कि वह अलग अलग जीरो है। तो इसका मतलब ये अलग अलग जीरो है, तो इसका मतलब ये a इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर b प्लस 2 बराबर 0 है, इसका मतलब b उधर जाएगा बराबर के उस तरफ, तो माइनस में हो जाएगा। और ये 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ये c प्लस 1 बराबर 0 बराबर के उस तरफ जाएगा, तो -1। अब a b c का मान यहाँ से पुट कर दीजिए इसमें, तो a का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और b का वैल्यू -2 और यहाँ पे b का वैल्यू -2, तो -2 और -3 मिलके प्लस में 6 हो जाएगा। और c का वैल्यू -1, तो यहाँ से -7 हो गया, तो इक्वल टू कितना निकला 1। इस तरीके से आंसर। अब बताइए झकास है कि नहीं झकास? एकदम मज़ा आ जाए, मैंने बोला कि मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल ये क्लास को आप अटेंड करते रहिए, एकदम ईच डे आपको वीडियो जाता रहेगा और मज़े से पढ़ते रहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4 में आ जाएंगे। 4 का था, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ से इफ़ x - 3 का होल स्क्वायर y - 5 का होल स्क्वायर प्लस z - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से देन फाइंड x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 25 प्लस z स्क्वायर बाई 16। फिर देखिए ये क्वेश्चन आपसे बोला निकालने के लिए देन फाइंड ये, लेकिन पहले दिया हुआ है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के वर्गों का योग 0 दिया हुआ है। जैसा ही 0 देगा तो आपको क्या समझ जाना है? आपको समझ जाना है कि प्रत्येक अलग अलग 0 है, तभी सभी का योग 0 हुआ। तो जब अलग अलग 0 दिया हुआ है, ये 0 होगा तो x इक्वल टू 3 होगा, ये भी 0 होगा तो यहाँ पर भी y इक्वल टू 5 होगा, z - 4 इक्वल टू 0 होगा तो z इक्वल टू 4 हो जाएगा। आपके पास x का भी वैल्यू, y का भी वैल्यू, z का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में। जब पुट करेंगे x का वैल्यू 3, यहाँ पे x स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9/9। फिर y इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो y स्क्वायर यहाँ से 5 पुट करेंगे तो 25/25 हो जाएगा, प्लस z स्क्वायर 4 यहाँ से करेंगे तो ये 16 और ये 16 हो गया। अब ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 1 + 1 + 1 डैट इज कितना आंसर हो गया 3। आप ही बताइए झकास है कि नहीं झकास है? कितनी शानदार, मैंने बोला एकदम बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस तरीके से कोई परेशानी देखते ही आपको आंसर में टिक लग जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पता चलेगा ओ x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 5 है, z का वैल्यू 4 है, पुट कर दो आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका निकल के आ गया यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अब हम लोग 5 में आएंगे। 5 कहता है इफ x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर प्लस z - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तब आपसे पूछा यहाँ पे देन फाइंड x y z क्या होगा। तो आप बताइए कि ये सवाल तो आपको चुटकियों में बन जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, चुटकियों में बनेगा ना। अभी इससे पहले तो अलग अलग यहाँ पे सभी का वर्गों का योग 0 दिया हुआ है, तो जैसा ही 0 दिया हुआ है इसका मतलब आपको समझ क्या जाना है कि वह अलग अलग 0 है। तो अलग अलग 0 है तो यहाँ से ये 0 होगा तो x इक्वल टू क्या होगा 3, यहाँ से ये 0 होगा तो क्या होगा y इक्वल टू 4, ये 0 होगा तो क्या होगा z इक्वल टू 5। तो इसका मान पूछा तो यहाँ से 3, 4 और यहाँ से 5, इसका मतलब ये आपका 12 आंसर हो गया। कितनी झकास आंसर हो गया। फिर देखता हूँ अगला क्वेश्चन क्या। आशा करता हूँ कि ये आप लोग समझ रहे होंगे बेहतरीन तरीके से। चलिए अगला पे चलता हूँ। अगला क्या कहता है 5 में। 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे 6 कहता है इफ x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर y प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर और z प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 तब आपसे पूछा
देन फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। इसका वैल्यू आपसे पूछा, क्या होगा इसका? कुछ नहीं करना है, ये भी बहुत ही आसान है, बस अब देखते ही बन जाएगा। मैंने बोला सभी के वर्गों का योग 0 दिया हुआ, इसका मतलब है कि ये 0 है, यानी कि x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। ये 0 है, y प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये 0 है, z प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसको जोड़ देंगे, यहाँ से लिखेंगे एडिंग। जैसे ही एडिंग करेंगे तो क्या होगा, x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगा, ये y से y कैंसिल, तो x प्लस वाई यहाँ पे और यहाँ पे z है तो ये z, तीनों का जोड़ी 0। यही तो पूछ रहा था, क्या आंसर होगा? देखिए कितना चुटकियों में बन गया। तो आप जैसा ही टाइप पढ़ेंगे, टाइप का कंसेप्ट पढ़ेंगे कि थर्ड का कंसेप्ट क्या है। थर्ड का कंसेप्ट है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर 0 दिया हुआ है तो वह कभी भी 0 तो होता नहीं है, 0 दिया हुआ है। तो जब 0 दिया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि वह प्रत्येक अलग अलग 0 है। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं के वर्गों का योग 0 दिया हुआ है तो आपको यह समझना है कि वह प्रत्येक अलग अलग 0 है। तो प्रत्येक अलग अलग 0 मैंने कर लिया, एडिंग किया, आंसर आ गया। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्या कहता है आपका? बहुत ही आनंद आ जाएगा जब इस तरीके से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट आपका यहाँ से 7 कहता है इफ 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2c माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तब आपसे पूछा यहाँ पे देन फाइंड 3a प्लस b इक्वल टू 2c। फिर आपको यहाँ से 0 दिया हुआ है, तो जब आपको 0 दिया हुआ है तो क्या आपको समझ जाना है कि वह अलग अलग 0 है। तो जब अलग अलग 0 है यह, इसका मतलब हो गया कि 3a बराबर -1। ये 0 है, इसका मतलब b बराबर 1 और ये बराबर 0, तो इसका मतलब 2c बराबर 3। तो अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे। 3a बराबर यहाँ से -1 तो ये हो गया आपका -1, b बराबर 1 तो b 1 हो गया, और यहाँ से 2c इक्वल टू 3 है, 2c इक्वल टू 3, दिस से दिस कैंसिल, फाइनली आंसर 3। अब बताइए झकास है कि नहीं झकास है? सेकंडों में बनने वाला है या नहीं बनने वाला है? क्या आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आप ये सवाल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं सेकंडों में? मुझे छोड़ दीजिए, आप बना सकते हैं कि नहीं? अपने आप से पूछिए कि सर से मैंने कंसेप्ट पढ़ा, सीखा, और क्या मुझसे ये बनेगा कि नहीं बनेगा। एक बार आप कलम चला के तो देखिए, बिल्कुल 1 सेकंड में बनेगा, 2 सेकंड में बनेगा, 3 सेकंड में बनेगा, लेकिन बनेगा आपको खटाक से। इस तरीके से मैंने बताया। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक, फिर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इसका नेक्स्ट टाइप। तब तक के लिए आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब्स और कमेंट साथ में करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।